नमस्ते साथियों। आज हम राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल यानी कि RSTV राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल RSTV इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड इसमें लिखा नहीं है। राजस्थान सरकार ने 1956 में पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की नीति लागू की थी। राज्य सरकार ने कब की थी? 1956 में पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की नीति लागू की थी। पाठ्य पुस्तक कक्षा 1 से 8 तक की थी। आगे, क्योंकि बालकों को सुरुचिपूर्ण, आकर्षक व गुणवत्ता युक्त पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता हो सके, पाठ्य पुस्तक नो लॉस और नो प्रॉफिट पर उपलब्ध कराई जाए। नो लॉस नो प्रॉफिट पर पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं। संपूर्ण राज्य में अध्ययन व अध्यापन में एक रूपता स्थापित हो और पाठ्य पुस्तकों के लेखकों को भी न्याय मिल सके, इसीलिए RSTV को लागू किया गया था। आगे है, इन सब हेतु राष्ट्रीयकरण पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना की जाती है। पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना की जाती है। यह शिक्षा विभाग के अधीन कार्य प्रारंभ कर देता है। किसके? शिक्षा विभाग के अधीन कार्य प्रारंभ कर देता है। पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा पुस्तकों का प्रथम प्रकाशन 1957 में किया गया था। 1957 में किया गया था। इस मंडल की कार्य प्रणाली की समीक्षा हेतु एक समिति बनाई गई थी। समिति का नाम था श्यामलाल समिति 1967 में बनाई गई थी। श्यामलाल समिति 1967 में बनाई गई थी। इस समिति की कार्यप्रणाली को सही नहीं माना गया था और इस मंडल को स्वायत्तता प्रदान करने की अनुशंसा की गई थी। इस समिति की अनुशंसा पर सोसाइटी पंजीकरण एक्ट 1958 के तहत 29 दिसंबर 1973 को राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का पंजीकरण किया गया था। स्वायत्तशासी संस्था के रूप में पंजीकरण हुआ था। औपचारिक रूप से RSTV द्वारा कार्य प्रारंभ 1 जनवरी 1974 को इसका कार्य प्रारंभ होता है। 1 जनवरी 1976 को RSTV प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय से जुड़ा हुआ है। RSTV राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का कार्य प्रारंभ 1 जनवरी 1974 से हुआ था। 1 जनवरी 1974 से हुआ था। इसका मुख्यालय झालाना डोंगरी जयपुर में है। इसका अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है। प्रथम अध्यक्ष श्रीमान खेत सिंह थे और वर्तमान अध्यक्ष मदन दिलावर हैं। वर्तमान अध्यक्ष हैं मदन दिलावर। आगे है, पाठ्य पुस्तक मंडल की नियमावली शासी परिषद द्वारा तैयार होती है 1 अगस्त 1967 को। कब हुई थी? 1 अगस्त 1967 को। इसके बाद है RSTV गुजरात राज्य के मॉडल के तर्ज पर कार्य कर रहा है। गुजरात राज्य के मॉडल के तर्ज पर कार्य कर रहा है RSTV।
RSTV के उद्देश्य हैं, इसके उद्देश्य हैं पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण व वितरण करना। 27 सितंबर 2010 से पहले कक्षा 1 से 8 हेतु कार्य करता था, लेकिन उसके बाद कक्षा 1 से 12 हेतु यह पाठ्यक्रम निर्धारण नहीं करता। जो RSTV है वो पाठ्यक्रम निर्धारण नहीं करता, पाठ्यक्रम का निर्धारण RSCERT करता है। निःशुल्क वितरण राजकीय विद्यालयों हेतु, निजी विद्यालय व अन्य के लिए सशुल्क करता है। इसमें बिक्री हेतु पंजीकृत विक्रेता होता है। वितरण केंद्र पहले 34 अब 34 प्लस, जयपुर में 2 थे, अब 3 हैं। आगे पाठ्य पुस्तक मंडल के कार्य। पाठ्य पुस्तक मंडल के कार्य पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन, विक्रय व वितरण करना, पाठ्य पुस्तकों के निर्माण, मूल्यांकन आदि हेतु अनुसंधान को प्रोत्साहन देता है, ना कि करता नहीं। ठीक है। आगे है बिना लाभ हानि के कार्य करना। बिना लाभ हानि के कार्य करना, लेखकों, चित्रकारों और समीक्षकों आदि को अनुबंधित करना, मुद्रकों को अनुबंधित करना। RSTV की आवश्यकता अनुसार सामग्री क्रय करता है तथा धन की व्यवस्था करता है। राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों का निर्वहन करता है और कार्मिकों की नियुक्ति करता है। कार्मिकों की नियुक्ति करता है। RSTV के अनुभाग यानी कि प्रभाग। प्रभाग हैं इसके प्रशासनिक व संस्थापन अनुभाग, अनुभाग, लेखा व अंकेक्षण अनुभाग, आगे विपणन व वितरण अनुभाग, चौथा है तकनीकी व उत्पादन अनुभाग, पांचवा है शैक्षिक व अनुसंधान प्रभाग। प्रशासनिक व संस्थान अनुभाग प्रभारी उपसचिव, लेखा व अंकेक्षण अनुभाग का प्रभारी लोक लेखा अधिकारी होता है। विपणन व वितरण अनुभाग का प्रभारी सहायक सचिव होता है। तकनीकी व उत्पादन अनुभाग का प्रभारी तकनीकी अधिकारी होता है और शैक्षिक व अनुसंधान प्रभाग का प्रभारी शिक्षा अधिकारी होता है। आगे है वार्षिक बैठक 30 जून। वार्षिक बैठक 30 जून से पूर्व हो जानी चाहिए। आगे RSTV का संगठनात्मक स्वरूप। तो शासी परिषद है। शासी परिषद में कुल सदस्य 12 हैं, 9 सदस्य पदेन हैं और 3 सदस्य मनोनीत हैं। 9 सदस्य पदेन हैं, 3 सदस्य मनोनीत हैं। यह RSTV का प्रशासकीय है। आगे है मनोनीत सदस्य। पहले मनोनीत सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं ये, और कार्यकाल भी इनका 3 वर्ष होता है। 3 सदस्य होते हैं मनोनीत, इनका कार्यकाल भी 3 वर्ष होता है और राज्य सरकार द्वारा ये मनोनीत किए जाते हैं। तीनों सदस्य हैं। पहला है शिक्षाविद विशेषज्ञ होगा, विद्यालय शिक्षा विशेषज्ञ होगा और पुस्तक प्रकाशन व मुद्रण का विशेषज्ञ होगा। 9 पदेन सदस्य होते हैं। वो हैं शासी परिषद का अध्यक्ष होता है शिक्षा मंत्री, शासन सचिव का शिक्षा विभाग उपाध्यक्ष होता है, आयुक्त प्रारंभिक शिक्षा का आयुक्त होता है, विशिष्ट शासन सचिव प्रारंभिक शिक्षा का होता है, RSCERT का निदेशक होता है,
मुद्रण व लेखा विभाग का निदेशक होता है। RSTV का सचिव होता है। आगे है पंचायती राज विभाग का निदेशक होता है और प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग का होता है। ये 9 एक पदेन सदस्य होते हैं। आगे आता है निष्पादन परिषद। निष्पादन परिषद के अंतर्गत RSTV की मुख्य कार्यकारिणी इकाई है। निष्पादन परिषद जो है वो RSTV की मुख्य कार्यकारिणी इकाई है। ये RSTV के कार्यों का क्रियान्वयन करने वाली इकाई है। सदस्य इसमें भी 9 सदस्य होते हैं पदेन। पहला है शासन सचिव शिक्षा विभाग का चेयरमैन, आयुक्त या निदेशक पंचायती राज का, आयुक्त प्रारंभिक शिक्षा का, RSCRT का निदेशक, साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग का निदेशक, वित्त विभाग का उपसचिव और आगे है शिक्षा विभाग का उपसचिव, स्टेशनरी व मुद्रण का निदेशक, RSTV का सचिव। ये 9 पदेन सदस्य होते हैं। आगे है सभापति या चेयरमैन की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। यह RSTV का मुख्य निष्पादन अधिकारी होता है। सचिव शासी परिषद की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। दैनिक कार्यों का मुख्य अधिकारी यही होता है। मुख्य आहरण व सह वितरण अधिकारी इसकी सहायता हेतु उपसचिव होता है। ये RSTV पूरा होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।